कुरुक्षेत्र के उस मैदान में दानवीर कर्ण अपनी आखिरी सांस लेते हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे वासुदेव, मेरा ऐसा क्या दोष था जिस कारण मैंने जिंदगी भर इतना दुख झेला। दानवीर कर्ण श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ऐसा मेरा क्या दोष था जिस कारण से मेरी माँ ने मुझे जन्म देते से ही त्याग दिया। क्या वे संतान होना मेरा दोष था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था, और गुरु परशुराम जी ने मुझे ज्ञान तो दिया, लेकिन उन्होंने मुझे ज्ञान के साथ साथ एक श्राप भी दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस ज्ञान की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी और वही ज्ञान मैं उस समय भूल जाऊंगा। क्योंकि गुरु परशुराम को यह ज्ञात हो चुका था कि मैं एक सूतपुत्र नहीं एक क्षत्रिय हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं एक क्षत्रिय हूँ। और एक बार तो बस एक संयोगवश एक गाय का बछड़ा मेरे रथ के नीचे आ गया और उस गाय के मालिक ने मुझे उठाकर एक श्राप दे दिया। इसमें मेरा क्या दोष था? यहाँ तक कि द्रौपदी स्वयंवर में मेरा जमकर अपमान किया गया, मैं वहाँ भी चुप रहा। जिसके बाद मेरी माता कुंती ने मुझे मेरे जन्म का रहस्य बताया भी तो इसलिए क्योंकि उनके 5 पुत्र मेरे वाण से बच सके। दानवीर कर्ण भगवान श्री कृष्ण से आगे बोले, जो भी मुझे आज प्राप्त हुआ है वो दुर्योधन से ही हुआ है, तो आखिर क्यों मैं उसका साथ ना दूं? अगर मैं युद्ध में उसकी तरफ से लड़ता भी हूँ तो आप ही बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? कर्ण की सारी बात अच्छे से सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को उत्तर दिया, कर्ण, मेरा जन्म एक कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए हुई थी। कर्ण, जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात में अपने माता पिता से दूर कर दिया गया, इसमें मेरी क्या गलती थी? तुम्हारा बचपन खड़क, रथ, घोड़े, धनुष, वाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे ग्वालों की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया। और उससे पहले ही मैंने कई बड़े बड़े हमले भी झेले। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षक नहीं और लोगों से ताने ही मिलते कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। कर्ण, तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में तो कोई शिक्षक ही नहीं मिला था। जब मैं कहीं 16 वर्ष का हुआ तब जाकर तो ऋषि रिवन के गुरुकुल पहुँच पाया। कर्ण, तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके, लेकिन कर्ण, जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिल सकी और उनसे विवाह करना पड़ा जिन्हें मेरी चाहत थी, जिन्हें मैंने राक्षसों से बचाया था। मुझे पूरे समाज को यमुना किनारे से हटाकर एक दूसरे समुद्र के किनारे बसाना पड़ा था। मैंने यह इसलिए ऐसा किया क्योंकि मुझे जरासंध से उन सभी को बचाना था। रण से पलायन करने के कारण मुझे भैरव भी कहा गया। दानवीर कर्ण, तुम ही बताओ कि अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, तुम्हारी वाह वाह होगी, और वहीं धर्मराज अगर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से हुई निर्मित समस्याओं के लिए हमेशा दोषी ठहराया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियाँ देती है कर्ण, जिंदगी किसी के साथ भी न्याय नहीं करती। कर्ण, दुर्योधन ने भी अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है, लेकिन कर्ण, सत्य धर्म क्या है ये तुम कहीं न कहीं तो जानते ही हो। कोई बात नहीं कि हमारा कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाया हो। कर्ण, महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना बंद करो कर्ण, जिंदगी हर चीज नहीं दे देती। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें, मुझे या किसी को भी अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान समझने योग्य है।